हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये लेडीज सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये मैंने 5 नंबर के और 4 नंबर के पैर के लिए ये सॉक्स बना के रेडी करा हुआ है। देखिए, इसमें बहुत प्यारी फिटिंग आती है। इस तरह से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पहनने में बहुत आराम मिलता है इस वाले सॉक्स से। एंकल लेंथ में होते हैं ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। और इसमें देखिए, इस तरह से सिंपल पैटर्न हमें बनाना होगा। यहाँ से हम फंदे डाल के और ये पार्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद ये वाले हम कलर्स लगाते जाएंगे इसमें, और फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आधे आधे फंदे, फिर इतना पार्ट इसका बनाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो हमारा ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में ये सॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको इसकी पूरी वीडियो बताती हूँ कैसे बनेगा ये सॉक्स। इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें मल्टी कलर्स में ऊन चाहिए होंगे। एक आप बेस कलर ले लीजिएगा। मैंने ब्लैक कलर इसमें बेस लिया है और बाकी 5 कलर के ये ऊन ले लिए हैं। जो भी आपके बचे कुचे ऊन है उससे आप ये बना सकते हैं। बस बेस कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बाकी के छोटे छोटे गोलों से भी आपका ये हो जाएगा। और इसमें आपको जो सिलाई लेनी है वो 10 नंबर की सिलाई मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और जो ये ऊन मैंने लिया है, ये नॉर्मल लच्छी वाला ऊन जो होता है वर्धमान का, वो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, ज़्यादा बारीक भी नहीं होता है, बस मीडियम वूल होता है। तो यही वाले आप लीजिएगा जो आपके नॉर्मल ऊन आता है लच्छी वाला वर्धमान का। और इसमें हमें चाहिए होगी एक सीजर्स और एक सिलने के लिए टिप स्ट्रिंग रील। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। डालने हैं तो आप किसी भी मेथड से, जो भी आपको इजी लगता है, आप फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये वाला मेथड बहुत इजी होता है। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख करके ये मेथड सीख सकते हैं। आपको 45 स्टिचेस यानी कि 45 फंदे अपनी सिलाई में डालने हैं। और बस लूज़ फंदे, आपको थोड़े हल्के लूज़ फंदे रखने हैं। बहुत टाइट हाथ से फंदे नहीं डालिएगा, थोड़े से हल्के से लूज़ रखिएगा। इतना लूज़ रखिएगा कि सिलाई पे आसानी से आगे पीछे ऐसे हो जाए। तो आप इसे 45 स्टिचेस डाल के कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी सिलाई में 45 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आपको इसमें देखिए, बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा बुन के दिखा दे रही हूँ। सिंपल निटिंग होगी इसमें। हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आपने इसकी 6 पर्ल वाइज रोज बनानी है। यानी कि आप 12 सिलाई बुनेंगे तो आपकी 6 पर्ल वाइज रोज बनेंगी। आपको इस तरफ की पूरी सिलाई के भी सारे फंदे सीधे बुनने हैं और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे हमारा सीधे। इसका ये वाला बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने इसकी 6 पर्ल वाइज रोज बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इतना बॉर्डर मैंने इसका बनाया है। आप अपने हिसाब से चाहें तो इसका और ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा लाइंस भी बना सकते हैं इसकी। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आप चाहें आप बना लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें हमें इसका डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो जो भी कलर आप फर्स्ट कलर लगाना चाहते हैं आप उसे लगाइएगा। ये आपकी राइट साइड से शुरू होगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से बुनना है। देखिएगा, पहला जो कलर आप लगाना चाहते हैं वो इसमें आप ऐसे लगा लीजिएगा। इस तरह से एक फंदा आप बुनेंगे ये वाले कलर से, फिर एक फंदा आपको स्लिप करना होगा, बिना बुने दूसरी सिलाई में लेना होगा। फिर आगे का वाला जो फंदा है उसे आप बुनेंगे फिर से रेड कलर से। फिर नेक्स्ट फंदा जो है आपका स्लिप करेंगे आप। फिर आगे का फंदा आप बुनेंगे रेड कलर से। तो इस ऊन को ऐसे दबाते जाइएगा, रेड वाले ऊन को। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर आगे का फंदा रेड कलर से बनाना है, ऊन को इस तरह से दबाइएगा पीछे की तरफ। फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर आगे का फंदा रेड कलर से बनाएंगे। इसे आप आगे भी बनाते जाएंगे। एक फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे और एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए आपको इसके 22 स्टिचेस यानी कि 22 फंदे कंप्लीट करने हैं। तो आप यहाँ से गिन के बनाइएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और ये एक फंदा आप और बनाएंगे रेड कलर से और ये फंदा उतार लेंगे। तो ये आपके पूरे मिला के 22 फंदे हो गए। अब ये वाला जो फंदा है ये 23 नंबर वाला फंदा है। इधर भी आपके 22 स्टिचेस है, यानी कि 22 फंदे इधर है, 22 इधर है। ये मिडिल वाला फंदा है,
इसमें आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन देखिए किस तरह से बनेगा। इस फंदे को आपने 9 बार बुनना होगा। देखिए पहले हम इसे इस तरह से बुनेंगे 1 बार। अब इस फंदे को इस वाली सिलाई में ले लेंगे, उल्टे हाथ वाली सिलाई में, और फिर इसे दोबारा से बुनेंगे। ये हमने 1 बार बुना, फिर इसी वाले जो आपका ये फंदा है इसी में आप ये दूसरी बार बुनेंगे और इस फंदे को फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा से बुनेंगे। तो ये आपके 2 बार हो गए। अब इसे आप तीसरी बार बुनेंगे ऐसे, फिर इसे उल्टे हाथ की सिलाई में लेके इसे फिर से बुनेंगे। तो ये आपके 3 हो गए। फिर इसे बुना, फिर इसे रिपीट करा, तो ये आपके देखिए 4 हो गए। ये आपका 5 बार हमने बना लिया। फिर इसे दोबारा बुना, ये हो गया 6। फिर इसे बनाया, फिर इसे दोबारा रिपीट करा, ये हो गया हमारा 7। 7 बार हो गया है। अब इसे दोबारा से ऐसे बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, और 1 बार और इसे बनाएंगे और इसे रिपीट करेंगे, तो ये आपके हो गए 9। अब इस फंदे को निकाल देंगे, तो ये एक फंदे के आपके 9 फंदे हो गए। अब इसके बाद आपको यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। एक फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे सीधा, फिर एक फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, इसे बुनेंगे। फिर देखिए लास्ट में ये फंदा हमने स्लिप करा और ये वाला फंदा सीधा बना लिया। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आपकी सेकंड नंबर की रो है, तो देखिएगा इसे आपने कैसे बनाना है। इस वाले फंदे को आप पहले बुनेंगे सीधा, रॉन्ग साइड है ये आपकी। फिर उस ऊन को आपको अपनी तरफ को लेना है और ये वाला फंदा बिना बुने फिर से उतार लेना है। फिर ऊन को पीछे लेके इसे सीधा बनाना है। जो भी रेड कलर के फंदे हैं सब सीधे बनाए जाएंगे इस तरह से। फिर ऊन को अपनी तरफ लेके इस वाले फंदे को स्लिप करना है बिना बुने, फिर ऊन पीछे लेके एक फंदा सीधा रेड वाला और ये वाला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। बुना हुआ फंदा बुना जाएगा और स्लिप करा हुआ फंदा स्लिप करेंगे। इससे सीधा बनाते जाएंगे रेड कलर वाले फंदे को पूरी सिलाई में। आपको दिखाती हूँ, ये आपके हो गए कंप्लीट। देखिए यहाँ पे आपके 22 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपके जो ये बीच वाले फंदे हैं इन्हें आपने देखिए कैसे बुनना है। इन 9 के 9 फंदों को आपने सीधा बनाना है। ये देखिए इस तरह से हर एक एक फंदे को आप सीधा बनाएंगे। ये देखिए आपके 2 गिन के बनाइएगा, 9 होने चाहिए पूरे आपके। 3 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। अब इसके बाद के जो ये वाले फंदे हैं ये बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाए जाएंगे। एक फंदा स्लिप करना होगा आपको और एक फंदा आपने सीधा बनाना है रेड वाला, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने रॉन्ग साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी फिर से राइट साइड है। अब ये हमारी 3rd नंबर की रो है डिज़ाइन डालते हुए। तो इस वाली रो में आपको पूरी सिलाई जो है वो ब्लैक कलर से बनानी है। हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुनते जाना है। ये देखिएगा इस तरह से बनाते हुए हर फंदे को सीधा बुन के आप ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। बीच के जो 9 फंदे हैं उन्हें भी आपने सीधा ही बनाना होगा। तो ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, 3rd नंबर की रो।
तो इस तरह से हमारी ये थर्ड रो देखिए हमने पूरी बना के कंप्लीट कर लिया, हर फंदे को सीधा बना लिया है। अब इसके बाद ये रॉन्ग साइड से आपकी 4th नंबर की रो है, तो इसे भी आपने हर फंदे को सीधा बना के कंप्लीट करना है। पहला फंदा आप बुन भी सकते हैं और बिना बुने स्लिप भी कर सकते हैं, तो कैसे भी आप बना सकते हैं। और आगे के हर फंदे को आप सीधा बना लीजिए और ये 4th नंबर की रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आगे की बुनाई कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी 4 रोज बना के कंप्लीट कर ली है। अब 5 नंबर की ये वाली रो है हमारी राइट साइड से, तो इसे देखिएगा आपने कैसे बनाना है। इसको आपने बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह, जैसे यहाँ पे आपने एक फंदा बुना था, एक स्लिप करा था, उसी तरह से आपने यहाँ पे 22 स्टिचेस तक बिल्कुल ऐसे ही बनाना होगा। पहला फंदा आप रेड कलर से सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे ब्लैक वाला, फिर एक फंदा आपको सीधा बनाना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बनाना है, एक फंदा स्लिप करना है। जैसे देखिए जिस फंदे पे आपने बुना था उसके ऊपर बुना हुआ फंदा ही आएगा और जो स्लिप करा था उसके ऊपर स्लिप वाला फंदा ही आएगा। इस तरह से आप इसे बनाते जाइए 22 स्टिचेस तक। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमारे ये 22 स्टिचेस बुन लिए हमने। अब ये बीच के जो हमने 9 स्टिचेस बुने थे वो वाले फंदे जो होंगे हमारे, ये हम ये वाले कलर से बनाएंगे जो हमारा ये वाला कलर है। तो रेड कलर से आप इसके 9 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ से हम बुनेंगे रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिचेस हमने रेड से बनाने हैं। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाएगा आगे के फंदे। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए ये वाली रो आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी 6 नंबर की रो है। इसे आपने कैसे बनाना है देखिएगा, रॉन्ग साइड से आप इसे बना रहे हैं। पहला फंदा आप सीधा बनाएंगे रेड वाला, फिर ऊन अपनी तरफ लेके इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर ऊन अपनी तरफ को लेके इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे की तरफ लेके ये फंदा सीधा बनाएंगे। जैसे आपने सेकेंड रो में बनाया था सेम उसी तरह से ये रो बनाई जाएगी आपकी, बिल्कुल सेम इस तरह से बनाते जाइए। और जो बीच के आपके 9 फंदे होंगे वो आप प्लेन रेड कलर से सीधे सीधे बना लेंगे। तो ऐसे बनाते हुए ये वाली रो अपनी 6 नंबर की रो आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाया जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये 6 नंबर की रो हमने पूरी बना के कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आपकी 7th और 8th नंबर की रो जो होगी वो ब्लैक कलर से ऐसे ही बनाई जाएगी। हर फंदे को बस आपने सीधा सीधा बुनना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हर फंदे को सीधा बनाना है। तो आप ये वाली 2 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए पूरी ब्लैक कलर से बना करके। ये ब्लैक कलर से बुनते हुए आप अपनी 2 सिलाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड से भी हर फंदे को सीधा और रॉन्ग साइड से भी हर फंदे को सीधा, जैसे आपने यहाँ पे बनाई थी 3rd और 4th रो, वैसे ही ये वाली आप ब्लैक कलर से बना के कंप्लीट करिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी 8 रोज बना के हमने ये वाला पैटर्न एक बार कंप्लीट कर लिया है। जब 8 रोज बनेंगी तो एक बार ये पैटर्न कंप्लीट होगा, फिर 8 रोज में दोबारा पैटर्न कंप्लीट होगा, यानी कि 8-8 सिलाई का ये पैटर्न है। अब यहाँ पे आपके दूसरा कलर आपको जो भी लगाना है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये फर्स्ट वाला जो ऊन है इसे आप यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने यहाँ पे जो सेकंड कलर है उसकी नॉट लगा के यहाँ पे इसे मजबूत कर लिया है। अब जो हमारा ये जो 8 सिलाई का पैटर्न है ये फिर से रिपीट होगा। पहले हमने यहाँ पे 22 फंदे बनाए थे और फिर यहाँ पे ये एक फंदे में 9 फंदे बनाए थे। तो इस बार हमारे 4 फंदे इधर पड़ जाएंगे, 4 इधर। तो इस बार हमारे 26 स्टिचेस यानी कि 26 फंदे हम बनाएंगे, फिर एक फंदे के 9 फंदे बनाएंगे और इधर भी हमारे 26 फंदे होंगे। तो बिल्कुल यही मेथड रहेगा बनाने का। देखिएगा पहला फंदा आपने ऑरेंज कलर से, ये वाला जो भी आप सेकंड कलर लेंगे उससे आप बनाएंगे सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे का एक फंदा फिर से आप बनाएंगे सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। और जो भी आप फंदे बनाते जाएंगे आप चाहें तो ये वाले जो 2 ऊन हैं इन्हें आप पीछे दबाते जाइएगा ताकि आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी पीछे की तरफ से।
ये जो ऊन होते हैं ये एडजस्ट हो जाते हैं तो अच्छा पीछे से भी नीटनेस अच्छी आती है। तो इन्हें इस तरह से हर सीधे फंदे में आप पीछे पीछे दबाते जाइएगा, इस तरह से लेकर के, और ऐसे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन वाले फंदे को दबाते हुए ऊन को इस तरह से एक फंदा सीधा बनाते जाइएगा। जहाँ तक भी ये ऊन आपके आएंगे वहाँ तक इन्हें ऐसे आप लेते जाइएगा पीछे पीछे। और आपको 26 यानी कि 26 फंदे बनाने हैं। इस तरह से आप बना के कंप्लीट कर लीजिए 26 स्टिचेस, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए हमने ये 26 स्टिचेस बना लिए हैं। अब ये जो बीच का ये वाला फंदा है आपका 27 नंबर वाला, इसमें आपको एक फंदे के 9 फंदे बनाने होंगे। बिल्कुल वही मेथड रहेगा जो पहले हमने यहाँ पे बनाया था। एक बार और मैं अच्छे से आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए पहले आप सीधे फंदे की तरह इसे बुनेंगे एक बार, और इस फंदे को सिलाई पे से नहीं निकालेंगे। फिर ये जो आपका आया है फंदा, इसे उल्टे हाथ की सिलाई में दोबारा से लेके इसे एक बार और बुन लेंगे इस तरह से। अब फिर ये जो आपका ब्लैक वाला फंदा है, इसी में दूसरी बार दूसरा फंदा लेंगे। फिर इस फंदे को ये वाली सिलाई में लेंगे उल्टे हाथ वाली में, और इसे दोबारा से बुन लेंगे। तो ये 2 हो गए। फिर इसी तरह से इसे तीसरी बार बुनेंगे, तो ये आपके 3 फंदे हो गए। फिर इसे आप बुनेंगे इसी तरह से, और इसे दोबारा रिपीट करके बुनेंगे, तो ये आपके देखिए 4 फंदे हो गए। फिर इसे आप बुनेंगे एक बार, फिर दूसरी बार, तो ये आपके 5 फंदे हो गए। फिर इसे आप बुनेंगे एक बार और फिर दूसरी बार, तो ये आपके हो गए 6 फंदे। अब इसे आप एक बार बुनेंगे, फिर दोबारा बुनेंगे, तो ये आपके हो गए 7 फंदे। ये आपके हो गए 8 फंदे, और ये आपका एक बार और इसे बना के फिर रिपीट करेंगे, तो ये आपके हो गए पूरे 9 फंदे। और इसे आप सिलाई पे से निकाल देंगे, तो ये एक फंदे के 9 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए। देखिए अब फिर से यही पैटर्न आप रिपीट करेंगे जो इधर करा था। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से बना के ये रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से आप इसको इसी तरह से बनाएंगे जैसे आपने सेकंड रो बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही। बस ये जो आपका ऑरेंज वाला फंदा है इसे आप सीधा बनाते जाएंगे, और ब्लैक वाले फंदे को बिना बुने स्लिप करते जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए जो भी आपके ऑरेंज फंदे आएंगे उन्हें आप सीधा बनाइएगा। बीच वाले जो आएंगे 9 फंदे उन्हें भी आप सीधा बनाएंगे, और हर ब्लैक वाले फंदे को आप बिना बुने स्लिप कर लेंगे। तो ऐसे बनाते हुए ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे की बुनाई कैसे होगी। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये रॉन्ग साइड की रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड से आपको फिर से ब्लैक कलर से सारे के सारे फंदे सीधे बनाने हैं, और फिर रॉन्ग साइड से सारे के सारे फंदे ब्लैक कलर से सीधे बनाने हैं। 2 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए सारे फंदे सीधे बना के, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से देखिए हमने ब्लैक कलर से 2 रोज बना के कंप्लीट कर लिए, सारे फंदे सीधे सीधे दोनों साइड से। अब इसके बाद फिर से ऑरेंज कलर से जैसे ये वाली रो बनाई थी वैसे ही बनेगी, बस बीच के फंदे सीधे सीधे बनाने होंगे। देखिएगा एक बार और मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ। एक फंदा ऑरेंज कलर से सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। 26 यानी कि 26 फंदे आपने इस तरह से बनाने हैं। बना लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा इस तरह से हमारे 26 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब ये बीच के जो 9 स्टिचेस है, 9 फंदे हैं, इन्हें आपने सीधा सीधा बनाना है ऑरेंज कलर से प्लेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके बाद फिर से आपको एक फंदा स्लिप करके और एक फंदा सीधा बनाना है। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से भी आपको इसी तरह से बुनना है। एक फंदा आप ये वाला देखिए, इस फंदे को आप सीधा बनाएंगे और एक ऊन अपनी तरफ लेके इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। जैसा आपने रेड कलर में करा था वैसे ही ये ऑरेंज कलर में भी इसी तरह से रिपीट हो रहा है डिज़ाइन।
एक फंदा आप सीधा बना रहे हैं और एक फंदा स्लिप कर रहे हैं। इस तरह से ऊन को आप पीछे की तरफ लेके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर अपनी तरफ लेके एक फंदा स्लिप करते जाएंगे, और जो बीच के आपके 9 फंदे होंगे उन्हें भी आप सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट रो में बताती हूँ। तो देखिएगा ये वाली रो भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब फिर से राइट साइड से आपको 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से पूरे फंदे सीधे बना के राइट साइड से और रॉन्ग साइड से दोनों तरफ से सारे फंदे सीधे बना के कंप्लीट करनी है। आप कर लीजिए कंप्लीट, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन 2 टाइम रिपीट हो गया है पूरा। आप इसे 5 टाइम रिपीट करेंगे। जो भी कलर आप अपनी पसंद के चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जब आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हमने 22 स्टिचेस बनाए थे, फिर एक फंदे से 9 फंदे बनाए थे। उसके बाद हमने 4 फंदे बढ़ाए, देखिए यहाँ पे हमारे हो गए थे 26। तो 26 स्टिचेस बनाने के बाद फिर आपने एक फंदे के 9 फंदे बनाए थे यहाँ पे। अब जो यहाँ पे आप बनाएंगे तो आप 4 फंदे और बढ़ा लेंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे यहाँ पे 30 फंदे। 30 फंदे बनाने के बाद फिर आपको एक फंदे के 9 फंदे बनाने होंगे और इधर भी 30 फंदे आएंगे। 30 और 30 इधर, और इधर बीच वाले फंदे में आप एक के 9 स्टिचेस बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से आपको जो आप नेक्स्ट कलर ये वाला यूज़ करेंगे तब आपको फिर उसके बाद फिर से इसमें यहाँ पे जो है 4 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 34 बुनने के बाद फिर एक फंदे के 9 फंदे बनाने होंगे और बाकी का पैटर्न वही होगा सेम। और फिर जो ये वाला नेक्स्ट कलर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 38 स्टिचेस बुनने के बाद फिर एक फंदे के 9 फंदे बनाने होंगे। तो इतना आप पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए, ये 5 टाइम रिपीट करके बना लीजिए, तो आपका ये 4 और 5 नंबर के पैर के लिए बिल्कुल फिट आएगा। इतना डिज़ाइन बना के आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना ये डिज़ाइन 5 टाइम बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं ये बढ़ते बढ़ते 85 हो गए हैं। पहले हमने यहाँ पे 45 स्टिचेस डाले थे, अब ये बढ़ते बढ़ते हमारे हो गए हैं 85। तो देखिएगा ये हमारे जो 85 स्टिचेस हैं इन्हें हमने आधा आधा करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम इसमें एक तरफ रखेंगे 42 स्टिचेस और एक तरफ हम रखेंगे 43 स्टिचेस। वो आपका, आप इस साइड भी रख सकते हैं 43, इस साइड भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक फंदे से। तो आप यहाँ पे पहले आधे फंदे बुन लीजिए। अब देखिएगा यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए हर बार ध्यान रखिएगा, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, जैसे उल्टे फंदे में सिलाई डालते हैं ऐसे सिलाई डालेंगे नीचे की तरफ, और इसे बिना बुने दूसरे हाथ की सिलाई में ले लेंगे। उसके बाद ऊन को पीछे की तरफ लेंगे। अब ये सारे फंदों को सीधा बुनना होगा। इस तरह से बुनते हुए आप इसके गिनकर 43 यानी कि 43 फंदे बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने 43 स्टिचेस बुन के कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब इधर जो हमारे बचे हैं ये 42 स्टिचेस बचे हैं, तो इन्हें हम बाद में बुनेंगे। अब हम सिर्फ ये वाले फंदे बुनेंगे। तो यहाँ से आप इसे पलटा लेंगे इस तरह से। अब इसे, इस फंदे को, पहले फंदे को इसी तरह बुनेंगे, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। देखिए उल्टे फंदे की तरह इसमें सिलाई डालेंगे नीचे की तरफ और बिना बुने ये वाली जो आपकी सीधे हाथ वाली सिलाई है इसमें आप ले लेंगे। अब इसे ऊन को पीछे की तरफ लेके सारे फंदों को सीधा बनाएंगे। ऐसे बुनते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ तक तो हमने ये वाला पैटर्न पूरा कंप्लीट करा था, ये पर्पल कलर वाला, ये वाली सिलाई तक। अब ये हमारी एक पर्ल वाइज रो जो है वो अब बनी है। हर 2 सिलाई में एक ये वाली आपकी रो बनती जाएगी, जैसे यहाँ पे बनी थी। इसी तरह से आपको बनाते जाना है और इसकी आपने 10 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, हर बार में ध्यान रखिएगा इस तरह से। फिर उनको पीछे की तरफ लेंगे और फिर सारे फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इसके आप 43 स्टिचेस यानी कि 43 फंदे बुनते जाएंगे और इसकी 10 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर लिए, मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा नीचे का आधा भाग जो है ये बन गया है, ये तले वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला भाग। अब इसके फंदे आपको यहाँ से देखिए बाइंड ऑफ करने हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा सा बना के दिखा दे रही हूँ किस तरह से फंदे बाइंड ऑफ होंगे आपके। पहले आपको पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करना होगा। उसके बाद आपको ऊन को पीछे की तरफ लेना है
और फिर आगे का फंदा देखिए इस तरह से सीधा बनाना है। फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा आप सीधा बनाएंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। बस आपको थोड़े लूज लूज फंदे बुनने होंगे, टाइट हाथ से आपको फंदे बाइंड ऑफ नहीं करने होंगे, नहीं तो आपका अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और बहुत टाइट टाइट सा नीचे का भाग आएगा आपका। फंदे कभी भी आप बाइंड ऑफ करें तो हाथ लूज ही रखिएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में बनाते आप करते हैं कुछ भी, तो आप इसमें फंदे लूज लूज ही बाइंड ऑफ करा करिए। तो इस तरह से आप इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये एक फंदा जो ये लास्ट का बचा है, इसमें आपको ऊन को कट करके ये वाला ऊन इसके अंदर से निकालना होगा। तो यहाँ से आपको ये जो सिलाई है इसके लिए आप ऊन इसका छोड़ देंगे, बाकी का कट कर देंगे। तो इतना पार्ट आप इसका छोड़ के बाकी का कट कर दीजिए और इस वाले ऊन को इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लीजिए और फिर इसे खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा ये वाली जो बुनाई है ये हमें करनी है। तो ऊन को मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। जो ऊन का सिरा है आपका, इसे आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिएगा यहाँ से आपको, बिगिनर्स के लिए मैं ये बता दे रही हूँ, वैसे ही बहुत इजी मेथड है। देखिएगा इस तरह से ये ऐसे लेकर के आप इसे ऊन को ज्वाइन करेंगे और हर फंदे को सीधा सीधा बुनते जाएंगे और ऊन को इस तरह से पीछे पीछे हर फंदे के पीछे ऐसे दबाते जाएंगे, ऐसे। इस तरह से हम ये सारा ऊन देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ये सारे फंदे आप सीधे सीधे बनाएंगे और इसकी जैसे आपने यहाँ पे बनाई थी 10 पर्ल वाइज रोज, वैसे ही आप इधर भी 10 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर लीजिए। बस पहले फंदे को आप इसी तरह से बुनेंगे जैसे आपने यहाँ पे बुना था। तो देखिए इस तरह से आपकी चेन चेन सी ऐसे बनी हुई आएंगी। पहला फंदा पर्ल वाइज आपको स्लिप करना होगा दोनों साइड से, इधर से भी और इस साइड से। तो इस तरह से 10 पर्ल वाइज रोज बना के अपनी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और फंदे बाइंड ऑफ भी कर लीजिएगा बिल्कुल इसी मेथड से। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये पार्ट बनके पूरा रेडी है। अब इसकी सिलाई हमें करनी है। तो इसकी सिलाई के लिए सबसे पहले आप इसको अंगूठी की तरफ से सिलना शुरू करिएगा। ये जो आपका एक तरफ से ऊन बच गया है इधर की तरफ, ये वाला आप अपनी सुई में डाल लीजिए और इसे आप ऐसे रॉन्ग साइड से इस तरह से सिलेंगे। देखिए ऐसे पहले आप ये वाला पार्ट सिलेंगे इसका और फिर इस साइड से ये वाला पार्ट सिलेंगे। तो ये आपके जो पंजा और ये आपका थंब होता है पैर का टो, उसका ये बन जाएगा। इस तरह से सिला जाएगा। पहले सबसे पहले देखिएगा इधर से आप मिला मिला के इसे सिलते जाइएगा। यहाँ पे आपको चेन चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो ये जो चेन है इनमें से आप एक पार्ट इधर की चेन का और एक पार्ट इधर की चेन का, देखिए इस तरह से लेकर और फिर इसे सिल लेंगे। देखिए ये जो पूरी चेन है इसका एक भाग आप अंदर वाला इधर से सुई में लेंगे और इधर वाली चेन का अंदर वाला जो भाग है ये वाला इधर अपनी सुई में लेंगे और इसे ऐसे करके सिलते जाएंगे। इसे आप ऐसे मिलाते हुए यहाँ तक सिल लीजिए पूरा, फिर उसके आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिएगा इस तरह से मैंने इसकी यहाँ तक सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से ये वाली सिलाई भी होगी। अब इसकी सिलाई के लिए आपको यहाँ से इसे इस तरफ से सिलना स्टार्ट करना होगा। देखिए ऐसे आप इसे मिलाकर पहले इतना नाप लीजिएगा कितना आ रहा है, बिल्कुल फिक्स जो है बिल्कुल। फिर आप यहाँ से एक एक फंदा करके इधर से सिलना शुरू करेंगे। ये अंदर अंदर की साइड जो है ऐसे करके लेते हुए सिल लेंगे। इस तरह से सिलते हुए यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ मैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे पक्की नॉट लगा लेंगे ऐसे, और इसको आप ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसकी जो आपकी सिलाई है वो ये वाली सिलाई है, आप इसे यहाँ से मिलाते हुए इसे आपने यहाँ तक सिलना है। देखिए ये वाला पार्ट, तो आप यहाँ ये वाला जो ऊन का सिरा है ये अपनी सुई में डाल करके इसे यहाँ से यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया। देखिएगा इस तरह से हमने इसका पूरा नीचे वाला भाग भी इसका सिल लिया है। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा होल आ रहा है, तो इसे आप देखिए यहाँ से सिल के यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए जो आपकी ये वाली बुनाई है, देखिएगा ये जो आपकी ये वाली बुनाई है, इसमें ये वाला आपको फंदा दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के इसे और इसे ऐसे करके टाइट से सिलेंगे। वाले में फंदे में आप इसे दोबारा से अपनी सुई को डाल करके फिर से यहाँ पे निकालेंगे। 2 बार या 3 बार आप इसे पक्का कर लीजिएगा ताकि ये होल जो है ये ख़त्म हो जाए इस तरह से। और यहाँ पे आप चाहें तो एक टाँका इस साइड पे और एक टाँका इस साइड पे भी लगा सकते हैं। इससे आपका ये वाला जो होल है ये पूरा गायब हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको एक पक्की नॉट लगानी होगी। लास्ट में पक्की नॉट हर जगह लगा लिया करिए ताकि ऊन जो है कहीं भी खुले नहीं। इस तरह से फिर इसे टाइट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब आपको फिर इसकी लास्ट में ये वाली सिलाई करनी है, तो इस वाली सिलाई को भी आप इसी तरह से करके कंप्लीट कर लीजिए। ये वाले ऊन से ये पूरी सिलाई करके कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, तो आपका ये सॉक्स पूरा बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा ये पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।